प्रमुख संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने के संबंध कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इनमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई थी, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। ये देखते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान। 31वां संविधान संशोधन 1972 नहीं, यहाँ पे 1973 होगा, गलती से होगा। इसमें लोकसभा सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975, इससे सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया और ये भारत का 22वां राज्य बना। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। 42वां संविधान संशोधन 1976, इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए और इसमें सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत संविधान के 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया। फिर इसी के द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं, केवल कानूनी अधिकार है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधित अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया, जिससे उनका दुरुपयोग न हो सके। और लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद को हल करने के लिए अधिकारिक प्रदान की गई। 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान। नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत संसद या विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं या उसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। 58वां संविधान संशोधन 1987, संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने हेतु है। इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 ए जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया।
70वां संविधान संशोधन 1992। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पांडिचेरी और दिल्ली विधानसभाओं के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान। 86वां संविधान संशोधन 2002। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधित प्रावधान किया गया है। इससे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 89वां संविधान संशोधन 2003। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। 91वां संविधान संशोधन 2003। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।